पहले जब भी अमेरिका वापस आया तो मैं हमेशा आके अमेरिका को बहुत अप्रिशिएट करता था। इस दफा जब वापस आया तो मैं आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताऊंगा। मैं बड़ा मायूस हूँ अमेरिका को देख के आके। और मैं आज मेरा ये पहला दिन है अमेरिका से इस ट्रिप के बाद। और मैं पहले तो ज़बानी और अपने रिसर्च और किताबों के हिसाब से कहता था कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। अब मैं ये कह सकता हूँ कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। आज मैं खुद अपनी आंखों से सारा कुछ देख के उसकी वजह क्या होती है, फंडामेंटल रीजन आपको बताना चाहूंगा। आज उसकी फंडामेंटल रीजन ये होती कि कौमें, जब कौमों के अंदर एपेटाइट हो, कौमों की ख्वाहिश हो कि हमने तरक्की करनी है, जब नेशनलिज्म उनके अंदर आ जाए तो फिर तरक्की होती है। अब वो मुझे वेस्ट जो है उसमें वो नेशनलिज्म नजर नहीं है। अब ये कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। अब यूरोप के अंदर 3 दिन का हफ्ता है, कहते हैं 3 या 4 दिन काम करेंगे, बाकी छोड़ेंगे। तो इससे तरक्की तो पॉसिबल ही नहीं है। इलान मस्क परेशान है आज। मैंने दुबई के अंदर, यूएई के अंदर चाइनीज गाड़ियां देखी। इलान मस्क तो है, इसको परेशानी नजर आ रही है इसको, क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो मार्केट में आ चुकी है और इतनी सस्ती और लग्जरी है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके प्लांट 24/7 चल रहे हैं। अमेरिकन बच्चे अब कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट। मैथ में फेस, क्योंकि हमारे काले भाईजान यहाँ फेल हो जाते हैं तो वो कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट। मैथ हमने पढ़ना नहीं है तो तरक्की किस तरह करेंगे? इनके अच्छे स्कूलों में जाए, वहां पे सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं। इनके बच्चे रिव्यू वो इनकार कर चुके हैं पढ़ने से। इस वक्त जिस स्टेट में बैठा हूं, मैरीलैंड, वहां पे उन्होंने अपनी सरकारी जॉबों में से बैचलर की डिग्री खत्म कर दी, क्योंकि उन्हें बैचलर मिल ही नहीं रहे। कई फेडरल जॉबों के अंदर उन्होंने बैचलर की डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। अमेरिका के खिलाफ कई ममालिक इस वक्त ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं अपने सिटीजन्स को कि प्लीज न्यूयॉर्क मत जाए, वहां पे वो टूरिस्टों को गोलियां मार रहे हैं। ये हालात है। पर तरक्की किस तरह करेंगे आप? इस वक्त अगर देखा जाए तो दुख ये है, मायूस इसलिए हूं, एक तो अमेरिका को मैं डूबते देख रहा हूं यहाँ। ये तरक्की करना, इन्होंने कह दिया हमने तरक्की नहीं करनी। और शायद ये अगर देखा जाए, आरजू अगर हिस्टोरिकली आप पढ़ें तो देखें पूरे एक साइकिल इनका पूरा हो चुका है। कभी रोम भी एक सुपर पावर था, आज नहीं है, आज नहीं है। कभी ब्रिटिश बहुत बड़ी एक सल्तनत थी, आज नहीं है। अमेरिका का मेरा ख्याल अब टाइम पूरा हो चुका है, क्योंकि अब ये खुद चाहते हैं। अब इनको ओबामा ने जो इनको एक डोज दे दी है कि यू हैव बीन रनिंग द वर्ल्ड फॉर सो लॉन्ग, अब आप बिल्कुल रिलैक्स कर जाओ, आप बिल्कुल मरवाना पियो, चुप करके बैठ जाओ, तो रिलैक्स करो। अब ये रिलैक्स कर रहे हैं। उनके बच्चे पढ़ना छोड़ दिए, कोई गोरा काला यहाँ पे नहीं पढ़ रहा है। और मैं अभी भारत से होके आया हूँ। मैं आपको मैं हकीकत बताता हूँ, मैं पहले भी कई दफा गया हूँ। मैं समझता हूँ मोदी साहब ने भारत को सबसे बड़ा जो तोहफा दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, सबसे बड़ा तोहफा। नेशनलिज्म के बगैर नेशंस कैनॉट बी फीलिंग। वही मेरी फीलिंग्स थी। जरा इस खबर को जरा आप देख लें। आज कलकत्ता में मोदी जी ने इफ्तिताह किया है अंडरग्राउंड मेट्रो, कलकत्ता के अंदर। उसकी खास चीजें कुछ आपके कौन को बताना चाहिए, जो कि मुझे गालियां सारा सुबह शाम देते हैं। कभी कहते हैं राह का एजेंट है, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये खबरें हैं, ये खबरें गूगल करके देख लो, मैं खुद नहीं बना रहा। 4.8 किलोमीटर दरिया के नीचे से उन्होंने कलकत्ता और हावड़ा, एक जगह है जो कलकत्ता के साथ इंडस्ट्रियल जगह है, उन्होंने उसको जोड़ा है दरिया के नीचे से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। 4.8 किलोमीटर की टनल 9 किलोमीटर दरिया के नीचे से जाके बनाई है, और बनाई सिर्फ 66 दिन। कमाल ये 66 दिन। अब दूसरी सुन ले बात। मैं इंडिया के अंदर मौजूद था तो गुजरात के अंदर उन्होंने सेमी कंडक्टर ताइवान की मदद से $10 बिलियन का प्रोजेक्ट वहां पे लगाया है। खूबसूरती उसकी ये होगी कि 100 डे के अंदर वो ऑपरेशनल हो जाएगा, एक 100 डे के अंदर। तो आरजू मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूँ कि सन विल बी राइजिंग फ्रॉम भारत। मैं ईस्ट का भी कह रहा हूँ। ईस्ट का पहले मैं चाइना का भी कई दफा साथ शामिल करता था, लेकिन इस वक्त उनकी इकॉनमी बहुत स्लगिश है, हालात उनके खराब है। कोविड के बाद उनके हालात ठीक नहीं है। लेकिन आपको मैंने जिस तरह पहले बताया था कि ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। IMF ने कहा है कि तीसरे क्वार्टर में भारत की जो इकॉनमी है उसने 8.4% ग्रोथ की है।
और उसके बाद जापान की 0.9% पे है, अमेरिका की 2.1% पे है, फ्रांस की 1% पे है, यूके की 0.06% पे, और जर्मनी नेगेटिव है, नेगेटिव 0.05% पे है। तो आप खुद आज अंदाजा लगाएं कि सन कहां से राइज कर रहा है, ये खुद सोचना होगा आपको। इस वक्त आप प्रैक्टिकली वॉशिंगटन डीसी देखें तो वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय इंडियन टेक्नोक्रेट्स। मैं उनको डायस्पोरा, मैंने डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, वो डायस्पोरा नहीं है, दे आर टेक्नोक्रेट्स। तो और दूसरा, बल्कि मैं उसके साथ आज आपको ये भी बताना चाहूंगा, भारत के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 2 कंट्रीज के दौरे पे जा रहे हैं, जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया, जापान में। एक तो 1 लाख इंडियन इजराइल काम करने जा रहे हैं, और दूसरा जापान में भी उनको बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर की जरूरत है, वो भी जाहिर है इंडियन जाएंगे, और फिर वो वर्कर नहीं जाएंगे, टेक्नोक्रेट बन के जाएंगे, और वो जाके वहां पे अपने भारत को प्रमोट करेंगे। इस तरीके से कौमें तरक्की करती हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं, क्या करें? दुनिया में सबसे करप्ट कंट्री पाकिस्तान, क्यों इस्लाम का नाम बदनाम कर दे? ये छोड़ दो ये बातें करनी, या करप्शन कर लो। रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटमी रिएक्टर बनाना चाहेंगे, आप आईएमएफ से कर्जा लेके लंदन में फ्लैट मकान और टोरंटो में बच्चों की प्रॉपर्टियां बनाना चाहते हैं। देख, आप आईएमएफ से कर्जा लेना चाह रहे हैं, आप जिहाद करना चाह रहे हैं जाके गाजा के अंदर। टीटीपी को गले नहीं पड़ेंगे आप, वो अंदर घुस के मार रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाएंगे आप। गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हैं। आप जिस शहर में बैठी हैं, हर 5 माइल के बाद आपके गाड़ी का ट्रंक खोला जाता है, कहते जिस तरह वार जोन में घूम रहे हैं। तरक्की किस तरह हो, किस तरह तरक्की हो जब आप बिल्कुल इस तरह घूम रहे हो कि आप इस गाजा के अंदर, गाजा में और आप में क्या फर्क है? हर 5 मिनट मैं आपको बताता हूं कि मैं पाकिस्तान अगर जाऊं तो आज मुझे सबसे ज्यादा डर आता है पुलिस से और जेटों से। बस इस तरह। यहाँ लेबर कैंप है, 250 मिलियन लोगों का लेबर कैंप है। आईएमएफ से कर्जा लेके लंदन, टोरंटो, अमेरिका के खर्चे चलाए जाते हैं बच्चों के, और ये 250 मिलियन लोग हैं, ये उसके बिल देते हैं भाई। $8 बिलियन, $8 बिलियन। अमेरिकन तो अपने इंटरेस्ट के बगैर थप्पड़ नहीं मार, थूकते नहीं किसी मुंह पे। ये तो बहुत सेल्फिश लोग हैं अमेरिकन। आप क्या समझते हैं आपको फ्री में पैसे दे रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप गुर्दे लिख के देते हैं 250 मिलियन लोगों के आईएमएफ वालों को। आप स्लेवरी में हैं, दे आर योर ओनर, दे आर योर मास्टर्स। उनकी इस दफा 26 कंडीशंस थी, 25 आपने उसी वक्त साइन करके दे दिया था। एक कंडीशन इसलिए नहीं पूरी की थी क्योंकि असेंबली नहीं थी। असेंबली आज बन गई, शाम को वो भी साइन करनी होगी आपने। आपकी मजाल है आईएमएफ का, आप उनके आगे खड़े हो जाए। सवाल आपके मालिक